चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना जी। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु। क्या पढ़ेंगे? बिंदु। ठीक है, बिंदु। ठीक है, बिंदु का मतलब जल्दी समझ में नहीं आता है ना। बिंदु क्या? बिंदु तो बिंदु अगर आपको समझना है तो इसका एक अंग्रेजी शब्द होता है। क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। आपको इसको पॉइंट से भी समझ सकते हैं। अगर पॉइंट से भी नहीं समझ में आ रहा है तो बिंदु जब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु जब बोलते हैं तो बिंदी का आभास होता है। इसका बिंदी, है ना। तो अगर बिंदु समझना है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? बिंदी। बिंदी देखे हो सब लोग? जी। है ना, सारे लोग लगाते भी हो बिंदी वगैरह। तो औरतें वगैरह भी लगाती है बिंदी, है ना। ठीक है, तो बिंदी से आपको पता चलेगा कि बिंदु मतलब बिंदु का आकार कैसा होता है? बिंदी के जैसा होता है। कैसा बिंदी? तो बहुत सूक्ष्म बिंदी। ठीक है, इसका संकेत अगर हम देखें तो इसका संकेत अगर आप देखोगे तो दशमलव वगैरह पढ़े हैं ना हम लोग, जी। है ना। तो इस प्रकार की एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं हम लोग, है ना। इसी को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसका अगर उदाहरण देखें हम लोग तो कहां कहां हम लोग लगाते हैं आप लोगों को याद है? पहला तो दशमलव में, है ना। कहां लगाते हैं? दशमलव में। जब 10 टुकड़ा करना होता है ना, तो इसका संकेत बिंदी लगाते हैं। लगाते हैं ना। ठीक है, और कहां लगाते हैं? अंग्रेजी के अक्षर जब हम लिखते हैं, कहां? अंग्रेजी के अक्षर, अल्फाबेट्स। ठीक है, उसमें अगर आप आई लिखते हो, छोटा आई, तो आप एक बिंदी लगाते हो आई के ऊपर, लगाते हो ना। जे लिखते हो तो उसके ऊपर भी आप क्या लगाते हो? एक बिंदी लगाते हो, है ना। तो इस प्रकार से इन्हीं बिंदियों को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि बिंदु के प्रकार। बिंदु के प्रकार, बिंदु के प्रकार, बिंदु के प्रकार। तो बिंदु जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संरेख बिंदु। कैसा बिंदु? संरेख बिंदु। ठीक है, और दूसरा होता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, एक से अधिक बिंदु बनाते हैं। क्या करते हैं? एक से अधिक बिंदु बनाते हैं, और ये बिंदु अगर एक सीधी रेखा में स्थित हो। कैसे स्थित हो? एक सीधी रेखा में स्थित हो, तो इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा असंरेख बिंदु। ठीक है, तो असंरेख बिंदु का मतलब क्या होता है कि ऐसे बिंदु, एक से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित न हो, है ना। इन अगर तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है क्या? नहीं प्राप्त हो रही है ना। यहाँ पर क्या है? एक रेखा हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। संरेख बिंदु किसको कहेंगे? ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। नाम से पता चल रहा है ना, संरेख मतलब रेखा के साथ। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है ना। अगर इसके नाम को ही आप समझ लोगे तो इसका मतलब भी समझ जाओगे। संरेख मतलब रेखा के साथ, मतलब जो रेखा के साथ होगा, रेखा पर होगा, है ना। उस बिंदुओं को, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। अब दूसरा हम प्रकार देखते हैं असंरेख बिंदु। तो ऐसे बिंदु नाम से पता चल रहा है, जैसे दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। अंधकार का उल्टा क्या होता है? प्रकाश होता है। उसी प्रकार से संरेख का उल्टा क्या होता है? असंरेख मतलब ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, है ना। ऐसे
ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 3 रेखाएं बन गई। कितनी रेखाएं बन गई? 3 रेखाएं। 1 2 3 रेखा बन गई ना। ठीक है, तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रेखा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेखा। ठीक है, रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। रेखा शब्द नहीं सुने होंगे, लेकिन लाइन जरूर सुने होंगे, है ना, कि लाइन खींचो, है ना। क्योंकि हम लोग हिंदी से ज्यादा ना किसका उपयोग करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादातर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये लाइन कैसे बनता है? रेखा कैसे बनती है मालूम है आप लोगों को? कैसे बनती है रेखा? तो देखो रेखा कैसे बनती है। जब हम क्या करते हैं, एक से अधिक बिंदु, है ना, एक से अधिक बिंदु, ठीक है, एक सीध में बनाते हैं। क्या करते हैं? एक सीध में बनाते हैं, और इन जब बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो जो संरचना हमें प्राप्त होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बिंदुओं को जब हम एक सीध में खींचते हैं, है ना, या ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं बहुत सारे बिंदु, है ना, इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, इस प्रकार का भी बन जाएगा, है ना। मतलब बिंदुओं की सहायता से ही हम क्या बनाते हैं? रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो रेखा किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? एक से अधिक बिंदुओं को मिलाने से, एक से अधिक बिंदुओं को क्या करने से? मिलाने से प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ठीक है, एक से अधिक बिंदु को मिलाने से जो आकृति हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या हमें केवल सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं क्या? है ना, बहुत प्रकार की रेखाएं होती है ना, है ना, कुछ तो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है ना, कुछ सीधी होती हैं, कुछ कटी हुई रहती हैं, टूटी हुई रेखाएं भी रहती हैं। ठीक है ना, तो आगे हम देखेंगे रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। बिंदु, ठीक है, बिंदु को अगर समझना है तो हमें क्या याद रखना है? बिंदी। क्या याद रखना है? बिंदी, है ना, जो हम पेन के नोक से, है ना, या पेंसिल के नोक से पेपर पे, कागज पे जब चुभोते हैं ना, ठीक है, तो हमें एक क्या मिलती है? आकृति मिलती है, मिलता है ना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत हमने देख लिया, इसका संकेत इस प्रकार का है। ठीक है, इसकी अगर परिभाषा अगर हम लोग देखेंगे तो बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसका ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, और ना मोटाई होता है। इसका कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई होता है? नहीं होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई, है ना, या मोटाई नहीं होती। ठीक है, बिंदु किसको कहते हैं? ऐसी आकृति होती है ना तो इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई, और ना ही मोटाई। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे बिंदु के प्रकार। हम
हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। तो बिंदुओं को अगर हम देखें तो बिंदु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संरेख बिंदु और दूसरा क्या होता है, असंरेख बिंदु, ठीक है। संरेख बिंदु ऐसा बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होता है ना, कितनी रेखाओं पर, एक ही रेखा पर। तो यहाँ पर हम हजारों बिंदु बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बिंदु, ठीक है। तो जब बहुत सारे बिंदु क्या होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, है ना, तब उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। इसी का उल्टा होता है, ठीक है, असंरेख बिंदु, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। जैसे देखो ये बिंदु है, ये बिंदु, तीन बिंदु है, इनका नाम भी आप लिख सकते हो ए बी सी। तीनों बिंदु एक रेखा पर है क्या, नहीं है, तीनों अलग अलग रेखा पर है। ए और बी तो एक रेखा पर है, बी सी अलग रेखा पर है और ए सी अलग रेखा पर। यहाँ पर तीन बिंदु तीन रेखाओं पर है, तीन बिंदु तीन रेखाओं पर है। तो यहाँ पर ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग रेखा। रेखा क्या है, तो रेखा क्या है कि जब आप क्या करते हो ना, बहुत सारे बिंदु बनाते हो, क्या करते हो, बहुत सारे बिंदु बनाते हो आधे पन्ने पे, ठीक है। तो उसको मिलाने पर उन बिंदुओं को क्या करते हैं, हम लोग मिलाते हैं, तो हमें एक आकृति प्राप्त होती है ना, इस प्रकार, है ना, या इस प्रकार की वक्र, है ना। तो इस प्रकार की आकृति जो हमें मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। मतलब बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, रेखा बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, तो रेखाएं क्या सब एक जैसी होती है क्या, नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो आपने देखा होगा इस प्रकार की रेखा देखा होगा जो एकदम सीधी, है ना, ठीक है। दूसरी रेखा आपने देखा होगा, इस प्रकार की रेखाएं भी आपने बनाई होगी, है ना, ठीक है। और तीसरा रेखा आप देखे होंगे इस प्रकार का डॉटेड, है ना, बीच में क्या रहता है, टूटा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ऐसी रेखा आपने कहाँ देखी है, याद है आपको, खाली स्थान वगैरह भरने के लिए जब आता है ना, तो उसमें ऐसी रेखाएं खींची रहती है ना। जो पहली रेखा हम लोगों ने इस प्रकार की जो सीधी रेखाएं हम खींचते हैं, इसको बोलते हैं कैसा, सीधी रेखा। कैसी रेखा, सीधी रेखा, हाँ, सीधी रेखा। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। कैसी रेखा, वक्र, है ना। इसी से क्या बनता है, गोला वगैरह बनता है, फूल वगैरह बनाना होता है, तो इसी प्रकार की रेखा टेढ़ा मेढ़ा खींचते हैं ना हम लोग, है ना। तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्व्ड लाइन। कौन सी लाइन, कर्व्ड लाइन। अब तीसरी रेखा जो है, ये जो रेखा कहलाती है, ये कहलाती है हमारी टूटी रेखा। बीच बीच में टूटी हुई है ना, तो इसी से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसी रेखा है, टूटी रेखा है। ये पूरी जुड़ी हुई रेखा है ना, ये भी जुड़ी हुई है, लेकिन ये बीच बीच में ब्रेक है, टूटा हुआ है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टूटी रेखा, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ब्रोकन लाइन। क्या कहते हैं इसको, ब्रोकन लाइन। अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना, ब्रोक मतलब क्या होता है, ब्रोक मतलब तोड़ना, ब्रेक करना मतलब तोड़ना, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे जो सीधी रेखा होती है ना, केवल क्या हम ऐसी प्रकार की ही सीधी रेखा केवल खींचते हैं क्या, इससे भी और अनेक प्रकार की रेखाएं हम लोग खींचते हैं। कैसे, आगे हम देखेंगे सीधी रेखा के प्रकार। कैसी रेखा के प्रकार, सीधी रेखा के प्रकार। सीधी रेखा के प्रकार। सीधी रेखा को भी और क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सरल
ये वाली सीधी रेखा। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोगों ने इसको देख के लिया है स्ट्रेट लाइन। ज्यादातर हम लोग क्या बनाते हैं, सीधी रेखा जब बनाते हैं तो किस प्रकार की रेखा खींचते हैं, ये इस प्रकार की रेखा खींचते हैं, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग लेटी हुई रेखा। कैसी रेखा, लेटी हुई रेखा। और दूसरी प्रकार की रेखा जब हम लोग को बनाना होता है, कोई चित्र वगैरह ड्रॉ करना होता है तो कैसे बनाते हैं, घर वगैरह बनाना है तो दीवार के लिए इस प्रकार से खड़ी रेखा। कैसी रेखा, खड़ी रेखा खींचते हैं ना। और कभी कभी जब क्या होता है, कुछ क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको खिड़की वगैरह या कुछ घर का ड्रॉ कर रहे हैं, घर का चित्र बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तिरछी रेखाएं भी खींचते हैं। इस प्रकार से खींचते हैं ना, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, लेटी हुई रेखा। कैसी रेखा, लेटा हुआ है ना, जैसे कोई बिस्तर में कोई व्यक्ति लेटा हुआ है उसी प्रकार का है ना ये, है ना। और ये कोई खड़ा है, कैसा है ये, खड़ा, खड़ी रेखा। कैसी रेखा, खड़ी रेखा, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, तिरछी रेखा। कैसी रेखा, तिरछी रेखा। अब लेटी हुई को एक्चुअली में हम लोग तो लेटा हुआ है लेकिन लेटी हुई बोलते हैं, लेकिन इसको इसका असली नाम लेटा हुआ नहीं है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। हाँ, इसका असली नाम क्या है, क्षैतिज रेखा। जैसे घर में हम लोग का नाम कुछ और रहता है और स्कूल में कुछ और रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। जो स्कूल वाला नाम होता है वही असली नाम होता है ना, वही डॉक्यूमेंट्स में रहता है, वही हमारे अनुसूची में रहता है। तो उसी प्रकार से लेटी हुई रेखा का हम लोग असली नाम क्या है, क्षैतिज रेखा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेखा। कौन सी रेखा, हॉरिजॉन्टल। कोई कहेगा हॉरिजॉन्टल क्या है, तो समझ जाना है कि लेटी हुई रेखा बोल रहा है। कैसी रेखा, लेटी हुई रेखा, क्षैतिज रेखा बोल रहा है। और खड़ी रेखा बोल दिया तो खड़ी रेखा का एक और नाम है, इसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। कैसी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल रेखा, वर्टिकल लाइन। कैसा लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और जो तिरछा रेखा है इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्लैंटिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंटिंग लाइन। इसको तिरछा ही बोलते हैं हम लोग, और कोई नाम नहीं है इसका, तिरछी रेखा, है ना। तो जो सीधी रेखा है वो कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार। आगे हम लोग देखेंगे रेखा की कुछ विशेषताएं, ठीक है ना। तो रेखा को अगर आप देख रहे हैं तो रेखा में क्या होते हैं, कितने बिंदु होते हैं। अगर कोई पूछे रेखा किससे बनता है, रेखा किससे बनता है, रेखा किससे बनता है, तो क्या बताओगे, किससे बनता है, बहुत सारे बिंदुओं को खींचने से, बहुत सारे बिंदुओं को बनाने से। जब हम बहुत सारे बिंदु बनाते हैं ना और उन बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, रेखा बनता है। रेखा किससे बनता है, किससे, बिंदुओं से, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ रेखा में कितने बिंदु होते हैं, रेखा में कितने बिंदु होते हैं, रेखा में कितने बिंदु होते हैं, बिंदु से बनते हैं तो कितने बिंदु होते हैं बताओ, रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो आप लोग बताओ ये जो रेखा है इसमें कितने बिंदु हैं, पता चल रहा है क्या, इसमें इतने बिंदु हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और जिनको नहीं गिन सकते उसको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते। अनंत बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, रेखा बनता है, ठीक है। रेखा की एक और विशेषता,
रेखा की विशेषता यह है कि इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है ना। रेखा को और बिंदु ड्रॉ करके और बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। हाँ, और अगर इसको और बिंदु खींच दिए तो और बड़ी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो रेखा जो होती है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता, कोई अंत नहीं होता, रेखा का कोई अंत नहीं होता, रेखा का कोई अंत नहीं होता। इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, रेखा का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। आप इसको बाईं ओर भी बढ़ा सकते हो और दाईं ओर भी बढ़ा सकते हो। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेखा बनाएंगे ना तो ये तीर का निशान जरूर लगाएंगे। क्या बनाएंगे, ये तीर का निशान। तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ये रेखा खींच रहे हैं तो तीर का निशान क्यों लगा, है ना। तो ये बताता है कि ये तीर अभी और आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इसको और आगे हम और बिंदु बना करके इसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, रेखा, है ना। तो रेखा क्या है, तो रेखा क्या है, एक से अधिक बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति है। क्या है, एक से अधिक बिंदु जब हम खींचते हैं, बनाते हैं, और तो उनको मिलाने से जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे रेखा क्या एक ही प्रकार के होते हैं क्या, नहीं। तो रेखा तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है सीधी रेखा, दूसरी होती है कैसी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र रेखा, है ना। और तीसरी होती है टूटी रेखा, है ना, जो बीच बीच में टूटी रहती है ना, ठीक है। ये सब रेखाएं आप कहाँ देखे होंगे, सामान्य तौर पे आप देखते होंगे जब कोई चित्र ड्रॉ करते हैं ना, हम लोग कोई आकृति बनाते हैं तो उसको उस समय हम लोग जो है इतने प्रकार की रेखाएं हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो इस प्रकार की रेखा खींचते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सीधी रेखा। और इस प्रकार से घुमावदार, है ना, जब रेखा खींचते हैं तो क्या करते हैं, वक्र रेखा। और जो बीच बीच में टूटी रहती है, ऐसी रेखाएं कहाँ देखते होंगे आप लोग, खाली स्थान वगैरह, है ना, रिक्त स्थान भरिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो सीधी रेखा को और क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। वक्र रेखा को क्या कहते हैं, कर्व्ड लाइन। टूटी रेखा को क्या कहते हैं, ब्रोकन लाइन, ठीक है। अब इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेखा किनसे बनता है ना, या रेखा कैसे बनता है। तो रेखा कैसे बनता है, बिंदुओं को मिलाने से, ठीक है। आगे पूछेगा कि रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो रेखा में अनगिनत बिंदु होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी अनंत। आगे हम देखेंगे रेखा का कोई अंत बिंदु होता है क्या, कोई एंडिंग पॉइंट होता है क्या, इसको नहीं होता, ठीक है। इसको हम लगातार दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है इसकी विशेषता। तो रेखाओं में आज इतना ही, ठीक है।